गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो अब टैक्स पेयर्स को दी गई है। जिनकी डिमांड जो रेज करी गई थी टीडीएस के अंदर, वो डिमांड अब ऑटोमेटिकली जो है वो जीरो हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कल सर्कुलर आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें इन्होंने बताया है कि अगर आपने किसी एक पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना था, अब जिस पर्सन का टीडीएस कटना था, अगर उस पर्सन के पैन और आधार का लिंक नहीं किया हुआ था डेटा, तो प्रोविजन ये थे 206 डबल ए के अंदर कि अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है, क्योंकि पैन आधार अगर लिंक नहीं होगा अप टू द स्पेसिफाइड टाइम जो निकल चुका, तो उस पर्सन का क्या होता है, पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। अब आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्वमेंट कर ली है जिसका पैन आधार लिंक नहीं था, जिसकी वजह से उसका पैन था इनऑपरेटिव। अब मान लीजिए आपने उसको कोई पेमेंट किया है, लेट सपोज वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर 94 क्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं 94 सी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की, तो वहां पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा, वो टीडीएस कितने परसेंटेज पे डिडक्ट होना चाहिए? अगर सामने वाले का पैन नंबर एक्टिव रहता, इनऑपरेटिव नहीं होता, तो वो डिडक्ट होता 1% और 2% एज द केस में बी। ये नॉर्मल रेट ऑफ डिडक्शन है। लेकिन चूंकि उसका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो वो पैन हो गया इनऑपरेटिव। अब जब पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो पोर्टल ये या फिर प्रोविजन ये है कि वो पैन है ही नहीं उसके पास। और जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन में इंगेज करते हैं जिसके पास पैन ही अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वो बढ़ जाता है और वो हो जाता है 20%। या हायर परसेंट, जहां पर 5% है वहां पर 5% हो जाता है। तो ऐसी ही बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और आपकी टैक्स डिडक्शन की लाइबिलिटीज जो हैं वो इंटीमेशन के रूप में आपके पास आई हुई हैं। 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसी ऐसी लाइबिलिटीज जो हैं वो अराइज्ड हैं, क्योंकि 94 क्यू के अंदर 0.1% टीडीएस कटता है नॉर्मली, लेकिन अमाउंट होता है 50 लाख रुपए से ऊपर। तो उसका जब हायर परसेंटेज निकलता है तो वो बहुत बड़ा निकल के आता है। तो इन सारी दुविधाओं को लेते हुए अब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जो बेहद रिलीफ देने वाला है। तो आपकी पुरानी जितनी लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी लाइबिलिटीज अब खत्म हो जाएंगी। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो सर्कुलर है वो आया है। अब ये कहता है कि इन सारी परेशानियों को देखते हुए कि आपने जो है टीडीएस और टीसीएस का डिडक्शन या कलेक्शन ऐसे व्यक्तियों से कर लिया है, ऐसे ट्रांजैक्शंस के साथ कर लिया है जहां पर पैन ऑफ द डिडक्टी वेयर इनऑपरेटिव। पैन जो है वो इनऑपरेटिव है ड्यू टू आधार लिंकेज। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, विद अ व्यू टू रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस faced by such deductors, the board in partial modification and in continuation of circular 3 oblique 2023, यानी कि सर्कुलर 3 ऑफ 2023 ने 31 मार्च 2024 तक के लिए ये एक्सटेंशन दिया था। अब उसके बाद का ये पूरा एक्सटेंशन जो है वो फिर से आ गया है। अब इसके अंदर क्या बताई गई है, जो बात इसमें बताई गई है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन पार्सल मॉडिफिकेशन एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर नंबर 3 ऑब्लिक 2020 hereby specifies that there shall be no liability। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी ऑन द डिडक्टर और कलेक्टर टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्स अंडर 206 AA एंड 206 CC। 206 डबल ए किस चीज की बात करता है? अगर आपने टीडीएस डिडक्शन करा है ऐसे लोगों के साथ जिसका पैन इनऑपरेटिव है, और 206 बात करता है आपने टीसीएस कलेक्ट किया है ऐसे व्यक्तियों के साथ जिसका पैन इनऑपरेटिव है। ऑफ द एक्ट एज द केस में बी इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में कोई भी लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी। अगर ऑलरेडी लाइबिलिटी क्रिएटेड है तो वो जीरो हो जाएगी। देखिए क्या है सिचुएशंस, वेयर द अमाउंट इज पेड और क्रेडिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 जुलाई 2025, यानी कि आपने जो पेमेंट करा है वो करा है 1/4/24 से लेके 31 जुलाई 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, 24-25 तो कवर्ड है ही है, 25-26 भी कवर्ड है अप टू 31 जुलाई 2025। अगर आपने टीडीएस का डिडक्शन करा है, पेमेंट करा है इस पीरियड में,
and the PAN is made operative as a result of linkage with Aadhaar on or before 30th September 2025। मतलब क्या हुआ, इस बात को प्रैक्टिकली समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने 24-25 में लेट सपोज किसी पर्सन को पेमेंट करा है 5 लाख रुपीस अप्रैल 24 के अंदर। आपने क्या करा, इस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर लिया होगा 2% के रेट पर 5 लाख रुपए के ऊपर, और टीडीएस डिडक्ट करके अपनी टीडीएस की रिटर्न वो आपने फाइल कर दी होगी। लेकिन हुआ क्या होगा, अप्रैल 24 में जब आप टीडीएस काट रहे थे, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो जिस पर्सन का, मान लीजिए यहां पर है पर्सन रामू, जिसका आपने टीडीएस काटा है, इसका पैन और आधार जो है वो लिंक नहीं किया गया था अप्रैल 24 में। और आपने गलती से क्या करा है, आपने ये चीज चेक नहीं करी कि पैन आधार लिंक था या नहीं, आपने 2% के रेट पे टीडीएस काट करके जमा कर दिया है। अब जो हमारा ट्रेसेस पोर्टल है, वो तो भैया एक एक पैन चेक करता है। उसने चेक करा कि आपने अप्रैल 24 के अंदर जो ये रिटर्न डाली होगी, अप्रैल 24 से लेके जून 24 क्वार्टर की, उसमें रामू का पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है, वो इनऑपरेटिव है। तो आपने जो ये 5 लाख रुपए के ऊपर 2% के रेट पे टीडीएस काटा था, वो तो एक्चुअली 20% का होना चाहिए था। तो उसने क्या करा, बैलेंस अमाउंट की लाइबिलिटी जो 18% की लाइबिलिटी है, वो आपके पोर्टल पर रेज करके आपको डिमांड ऑर्डर भेज चुका होगा। अब अप्रैल 24 की रिटर्न्स आपने फाइल कर दी, आपका डिमांड आ गया। अब डिमांड आने के बाद रामू ने क्या करा, रामू ने बाद में लेट सपोज इसने अगस्त 24 में अपना पैन और आधार लिंक करा दिया। जैसे ही पैन आधार लिंक कराएगा, इसका पैन क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव। लेकिन आपका डिमांड तो पहले ही आ चुका है। अब यहां पर एक बड़ी समस्या थी कि भाई उसका पैन तो ऑपरेटिव हो गया, अब जो मेरा डिमांड आया है उसका क्या। गवर्नमेंट यहां पर कोई प्रोविजन लेकर के आई नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपके पास अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपकी डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है, और ये रामू जो है वो पैन कब तक ऑपरेटिव करा लेता है, 30 सितंबर 2025 तक। जी हां फ्रेंड्स, 30 सितंबर 2025 तक भी अगर आपका डिडक्टी अपना पैन आधार लिंक करा लेता है, वो ऑपरेटिव हो जाएगा। तो ये जो डिमांड अराइज करी गई है 24-25 के अंदर, वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। देयर विल बी नो लाइबिलिटी। लेकिन आपको अब ये इंश्योर करना है कहां कहां आपकी डिमांड अराइज्ड है, ड्यू टू पैन आधार नॉन लिंकेज एंड इनऑपरेटिव पैन। और ऐसे सारे डिडक्टीज को इन्फॉर्म करके 30 सितंबर 2025 या उससे पहले उनको पैन आधार लिंक करा लेना है और उसे ऑपरेटिव कर लेना है। तो आपकी डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने 30 सितंबर 2025 तक सामने वाले के पैन को ऑपरेटिव नहीं कराया, तो ये लाइबिलिटी खत्म नहीं होंगी, ये लाइबिलिटी इंटैक्ट रहेंगी, आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सर्कुलर जो है वो ये आया है। बहुत सारे डिमांड ऑर्डर्स जो है यहां पर ऑटोमेटिकली खत्म हो सकते हैं। ये तो बात हो गई 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2025 के बीच में जो भी टीडीएस कटा। व्हाट अबाउट अगर 1 अगस्त के बाद आपने करा, where the amount is paid or credited on or after 1st August 2025 and the PAN is made operative within 2 months from the end of the month in which the amount is paid or credited। मान लीजिए आपने 1 अगस्त 2025 के बाद किसी पर्सन का टीडीएस काट करके जमा करा है और उस टाइम उसका पैन और आधार लिंक नहीं था, वो इनऑपरेटिव था, आपने जमा कर दिया। आपके पास डिमांड आ गई बैलेंस पेमेंट के लिए कि भैया हायर रेट पे जमा करो। लेकिन अब प्रोविजन ये आ गया है इस सर्कुलर के अंदर कि 1 अगस्त के बाद अगर आपने कोई पेमेंट करा है या आपका जो पेमेंट है वो हायर रेट पे टीडीएस काट करके पोर्टल निकाल चुका है डिमांड, तो क्या करना है, जिस महीने की वो पेमेंट है उस महीने के 2 महीने के अंदर, मतलब वो मंथ एंड होने के बाद 2 महीने का टाइम पीरियड, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सेड अमाउंट इज पेड। यानी कि अगस्त 25 में आपने पेमेंट करा है, तो इसका एंड होने के बाद 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर अंदर अगर वो अपना पैन आधार लिंक करा करके ऑपरेटिव करा लेता है, यानी कि 31 अक्टूबर तक अगर वो कर लेता है, तो आपका कोई भी लाइबिलिटी जो है वो अराइज नहीं करी जाएगी।
ये बेहद इंपॉर्टेंट और रिलीफ देने वाला सर्कुलर जो है वो इशू हो गया है, तो आपको इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो 206A कंप्लायंस करने का जरूरत नहीं है। आपके पास अब 2 महीने का विंडो जो है वो मिल जाएगा, लेकिन ये 2 महीने का विंडो कब खत्म हो जाता है टीडीएस के अंदर, ये आप सबको भली भांति पता होगा। तो आपको ये सर्कुलर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए और एक एक बात आपको प्रैक्टिकली जो है वो यूज करनी आनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप नीचे अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आप जीएसटी के अंदर फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको दी जा रही है विद ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।